कि हमारे समाज के लोग जो पाखंड की तरफ धड़ल्ले से लगे हुए हैं उसे वापस इधर लाने के लिए जागृति पैदा हर जगह कर रहे हैं। कुछ बोलने से पहले हम अपने दादी का एक कहानी बताना चाहता हूँ। जब हम बच्चा थे, आज तो 47 ईयर के हैं, 47 साल के हैं, जब 5-6 साल के थे तो हमारी दादी कहती थी, हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पोखर है, पोखर था और पीपल का पेड़ भी था। तो दादी कहती थी कि उधर न जाइए बउआ, उधर भूत रहल। बार बार यही दादी बोलती थी, हम भी नहीं जाते थे। एक दिन दादी से हम पूछे कि दादी भूत के तू देखले है? तो ना हमारे सास कहलथिन न क्यों न जाएगा। तो सास के कहने पर हमारी दादी बोली, हम भी मानेंगे कि भूत है। जब हम सियान हुए तो देख रहे हैं कि भूत वाला पेड़ उड़ के काट के पोखरा के भर उड़ के और वहाँ खूब बड़का बड़का घर बन गया। अगर उस जगह पर भूत रहता तो भूतवा उस घर को उखाड़ के फेंक देता, हटा देता कि अरे तो भूत है यहाँ। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारी दादी हमको डरा दी, उसी तरह से आज टिकी वाले भाई और बड़ा बड़ा चंदन वाले भाई हम लोगों को ऐसा डरा रहे हैं कि देखिए भाई बच्चा गड़बड़ा जाता हो, गड़बड़ करवा इनका प्रति तो ही हो जाता हो। आज सुबह में एक आदमी हमारे यहाँ और 2 पंपलेट और एक जो हेम्योपैथ का दवा जिसमें देते हैं वो क्या कहते हैं इन्हेलर, उस इन्हेलर में कुछ रखा हुआ था। वो कहे कि निमंत्रण नहीं चले के। हम कही कहाँ चले के? तो अयोध्या चले के। हम कहिए में कथी है? तय में है चावल। तो हम कहली कि कहिया चले के है? तो 22 के तो है। हम कहली कि हम एगो बस ठीक करे ले और सब लोग चले के 22 तारीख के। तब कह रहा है क्या कि ना 22 तारीख के तो कुछ लोग के वहाँ एंट्री होता है, हम नहीं चलम बाद में। तो हम कहते हैं निमंत्रण कला 22 तारीख को दिया। तो 22 तारीख का निमंत्रण दिए हैं कि आप घर में दिवाली दीप जलवाइएगा 22 तारीख को। हमारा बच्चा सबको बोल रहा है कि बउआ फटाखा छोड़े आइए हमारा घर। हम कहली तो ऐसा कहले कि वो दिन दीपावली जलाए तो आज से तब तक अंधेरा हम लोग कर देते हैं, मोहल्ला में सब लोग अंधेरा कर दीजिए। तब कहे कि आज से अंधेरा कर दीजिए। तो आप तो बड़ा उल्टा सीधा कर रहे हैं। हम कहे उल्टा सीधा कभी कर रहे हैं? अरे वो दिन दिवाली, आज दिवाली क्यों नहीं? आज ही दिवाली मना दीजिए। कुछ बात बस दूसरे ढंग का हुआ, उसके बाद आ गए। कहना यह है कि सच्चा भगवान वास्तव में अगर कोई है तो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे अपने पूर्वज हैं। बोलबम का जहाँ तक बात आया, कर्जा कार के भी बोलबम लोग जाता है, बच्चा को पढ़ाता नहीं। अभी हम बाहर निकले थे तो पीपल के पेड़ के नजदीक के आदमी से पूछे कि कीरतपुर में कै गो इंजीनियर है? तो बोला कि एगो इंजीनियर है, पुल के तरीका सानी एमने घर है, वो हथिन भूमिहार जाति के। हम कहे तो अपना जादव में कोई इंजीनियर ना है, अपना मूल निवासी में कोई ना है? तो ना है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है। कोई कलेक्टर तो बहुत दूर दूर पर बनता है लोग, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर तो गांव में होना चाहिए। तो इंजीनियर और डॉक्टर गांव में क्यों नहीं है? इसके लिए तो आपको पहल करना होगा। कब बनेगा? जब आप ये भोज भात का चक्कर, दान दक्षिणा का चक्कर छोड़ के खेत बंधक रख के या जमीन बेच के या कर्जा कार के बाप का श्राद्ध, माँ का श्राद्ध, भाई का शादी या बहन का शादी, पूजा पाठ करिएगा, मंदिर बनवाइएगा, तो कभी कलेक्टर और इंजीनियर आपके गांव में नहीं होगा, या किसी गांव में नहीं होगा। उसके लिए वो सब पाखंड से दूर रहते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना आप सब चीज न्यौछावर करते हैं तो आपका बच्चा कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। नहीं तो आपका बच्चा फिर आप जैसे पूजा कर रहे हैं पूजा में लगा रह जाएगा। देखते होइएगा इस गांव में आप अपने गाय को, भैंसी को, या हम लोग भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी है, बढ़िया से चारा खिलाइए, चोकर लाइए, दाना लाइए, और दूध जब दुहिएगा सुबह में तब पेपर काट में टांग के आएगा, दूध आपका लेकर चला जाएगा, खा जाएगा। कौन खाता है? देख लीजिए कौन खाता है आपका दूध खरीद के, देख लीजिए आपका दूध। और कहेगा कि सामने दुहिया, उसको विश्वास भी आप पर नहीं है कि आप पानी दूध में नहीं मिलाते होइएगा, भले ही आप किसी तरह का एकदम दूध दे दीजिए। तो पैसा 30 रुपया 40 रुपया 1 केजी का दे रहा है और आपका लाखों का मेहनत काट में पेपर डाब कराता है और लेकर चला जाता है। मेहनत करिए, आप उसी दूध को अपने पास रखिए, जमा करिए, मुजफ्फरपुर भेजिए, हाजीपुर भेजिए, ज्यादा पैसा भी आएगा। उस पैसे से अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हमारे यहाँ जो पूजा करने आते हैं उसके बच्चे बोलते हैं बाबूजी आज हमको लैपटॉप का जरूरत है, तो टिकीधारी और चंदनधारी बोलते हैं कि बेटा आज जा रहे हैं हम रामेश्वर लाल बाबू जी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ एगो बड़का कार्यक्रम करा के आते हैं, दक्षिणा सब मिलेगा, उससे साँझ में लैपटॉप खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ से पैसा ले जाकर लैपटॉप खरीद देता है।
और हम अपने बच्चों को स्कूल का फीस देने के लिए कई कई महीना का स्कूल का फीस बाकी होगा, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता हो। आप बच्चे से चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से हमारे साथ पेश आए, कैसे पेश आएगा? आप उसको बच्चे का फीस न टाइम पर देते हैं, न किताब टाइम पर देते हैं। आप टाइम पर क्या देते हैं? सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाते हैं कि मान लिया कि 6 महीना हो गए, हर पूर्णिमा के सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाए। कैसे बच्चा आपका बनेगा? अगर पूजा पाठ से ही बच्चा बनता तो हर पंडित जी का बेटा कलेक्टर हो जाता, हर पंडित जी का बेटा इंजीनियर हो जाता, हर पंडित जी का बेटा डॉक्टर हो जाता। पूजा पाठ से भी कोई मतलब नहीं है। कर्म करना होगा और कर्म करते पॉजिटिव चलना होगा कि आपको पढ़ना होगा, चाहे जो परिस्थिति हो आप पढ़ाइए और इस बात को बदलिए। भोज भात कम करिए, एकाएक की कोई चीज खत्म नहीं हो सकता है। अगर दिलीप बाबू ठान ले, शिवाजी बाबू ठान ले कि हम 2 महीना 6 महीना में सारे लोग से ऐसा ही कार्यक्रम करवा देंगे, ये संभव नहीं। यह जागृति है, धीरे धीरे शुरुआत है। और जैसा बोले महेंद्र बाबू बोल रहे थे कि लोग बोलता है कि अब कितना दिन, वह तब तक यह चलते रहेगा जब तक एक एक मूल निवासी, एक एक आदमी या पाखंड से बाहर आकर इस तरह के कार्यक्रम में नहीं अपने समय को नहीं लगा दे, तब तक चलते रहेगा। हिम्मत मत उदास हो, जिंदगी शाम से ढलते रहिए, मत उदास हो, जिंदगी शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे तुम, धीरे धीरे ही सही राह में चलते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं और आप भी देखे होइएगा। और जब आप पद का नाम बोल दिए तो हर तरह के लोग हमारे साथ होंगे। बाबा धाम में जो जाता है, जो पंडा है, सब लोग जानते होइएगा, जो नहीं जानते हो जान लीजिए। ऐसा एक भी पंडा बाबा धाम में नहीं है जो मीट नहीं खाता है। और हम लोग अपने घर में अगर मीट लाते हैं तो 4 आदमी का परिवार है तो 1 केजी मीट लाते हैं। और अगर उस 4 आदमी का परिवार है तो 5 केजी मीट खाता है। 5 केजी से कम मीट नहीं लाता। वो मीट 5 केजी ला के रात में खा रहा है और सुबह में बाबा भोले बाबा पर जल चढ़ा रहा है। ये क्या मतलब हो गया? हम लोग खाएंगे तो अगर मीट खा के जल चढ़ाओ, तो पाखंडी के फेर में जाने की आवश्यकता अब नहीं है। अब आपके पास संसाधन है, अब आपके पास हर चीज है और आपके पास सरकार है। तो इस सब सारे ढकोसला को खत्म करते हुए आप लोगों से आग्रह करेंगे, विनती है कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को पढ़ाइए। और 84 हमारे भी दादाजी और दादी जी में 84 हुआ। पप्पा बोले कि 18 क्विंटल चावल खत्म हो गए, कहीं एक भोज में 18 क्विंटल चावल लगे। हम भी देखे दादी वाला में 17 को चूल्हा चल रहा था, तो 17 को चूल्हा चल रहा था, क्या फायदा हुआ? 7-8 लाख रुपया समाप्त हो गया। लेकिन उनके घर में एक भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं है। हमारे जो प्रखंड प्रमुख हैं अभी, उनके घर में एक भी बच्चा, अब नया बच्चा जो गया है कॉलेज में जा रहा है, एक भी ग्रेजुएट नहीं है। और भोज में कम से कम 25 लाख का खर्चा है। और आपका बच्चा अगर किसी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है तो आपको प्रमुख और विधायक और मंत्री बन जाने से कुछ होने वाला है नहीं। आप तो बन गए, आप तो बन गए, कोई भी बन जाएगा अपने दबंगता, अपने वर्चस्व, अपने पैसा के दम पर। लेकिन बच्चा क्या करेगा? तो सबसे ज्यादा हम लोग को जरूरत है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें। और गार्जियन से और माताओं बहनों से, बुजुर्गों से है कि आप अपने बच्चे को, हम लोग के समाज में बच्चा को कहा जाता है ललटनवा, गुलटनवा, ए लोटवा, ए छोटुआ, ए मोटका। यह कहना बंद करिए। आप अपने बच्चे को ही राजा बाबू और कोई ना कोई बाबू करके बुलाइए। और आपके नजदीक जो दूसरा आएंगे तो वो भी आपके बच्चे को बाबू करके ही बुलाएंगे। आप जब जाते हैं उस समाज के पास तो उनके बच्चे को भी फलना बाबू करके बुलाते हैं, इसलिए कि आपके सामने उसके माता पिता बाबू कहकर बुलाते हैं। तो ये सब बात तभी होगा जब शिक्षा होगा। शिक्षा चाहिए। और शिक्षा के अलावा आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। चाहे आप पूजा करिए नहीं करिए, किसी तरह से कोई पाखंड में जाइए नहीं जाइए, एक ही चीज है शिक्षा। और शिक्षा उस शेरनी का दूध वास्तव में है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा और जो दहाड़ेगा वही कुछ करेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।